ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 3 मई 2026 के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। हम सभी रूहानी मुसाफिरों का इस बेहद खूबसूरत और गहरे अध्ययन में स्वागत है। बिल्कुल। और आज का जो ये रूहानी मंथन है ना, ये बहुत ही खास होने वाला है। तो क्या हम सभी के साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब सुबह 4 बजे के अमृत वेला योग में लगता है कि हम दुनिया की सबसे शांत और पवित्र आत्मा है? जी, अक्सर ऐसा ही महसूस होता है सुबह सुबह, है ना, एकदम गहरी शांति। लेकिन जैसे ही सुबह के 9 बजते हैं और मान लीजिए ऑफिस की पहली मीटिंग शुरू होती है या फिर घर की कोई पहली उलझन सामने आती है, तो वो सारी की सारी शांति पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। एकदम सही कहा आपने। मतलब वो जो अमृत वेले वाली असीम शांति है, वो एकदम से भारी हलचल में बदल जाती है। जी। और फिर हम सारा दिन यही सोचते रह जाते हैं कि जो स्थिति सुबह थी, इतनी सुंदर स्थिति, वो सारा दिन क्यों नहीं टिकती। तो आज का हमारे ये जो गहरा अध्ययन है ना, वो इसी रहस्य को सुलझाने पर है। हम सभी 18 जनवरी 2010 के अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज्ड महावाक्यों की गहराई में आज उतरने वाले हैं। जी हाँ, और आज बाबा ने मतलब उस सूक्ष्म विज्ञान को बहुत ही बारीकी से समझाया है। कैसे हम ब्रह्मा बाप समान नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बने, और केवल सुबह के योगी नहीं बल्कि सारा दिन कर्म करते हुए एक कर्म योगी कैसे बने। बिल्कुल। और इसके लिए ना बाबा ने एक बहुत ही सुंदर विधि बताई है अपने मन का टाइम टेबल सेट करने की। सही कहा। और ये कोई मतलब सिर्फ कुछ बातों को दोहराना नहीं है। आज की इस चर्चा में हम उस मनोवैज्ञानिक और रूहानी गहराई को समझेंगे जो हमारे बिल्कुल साधारण से दिखने वाले कर्मों को भी योग में बदल देती है। थन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में ही बाबा ने बहुत ही हृदय स्पर्शी तरीके से एक बहुत प्यारी बात कही है। बाबा ने अमृत वेले से ही चारों ओर के बच्चों में एक विशेष चीज देखी। अच्छा, वो विशेष चीज क्या थी? वो था बच्चों का बाप के प्रति अथाह स्नेह, मतलब प्यार। बाबा ने कहा कि बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर है और बाप के दिल में बच्चों की। वाह, कितना सुंदर इशारा है। दोनों के दिलों में एक दूसरे की तस्वीर है ना। और बाबा ने एक बहुत प्यारा शब्द इस्तेमाल किया। बाबा ने कहा कि हम सभी स्नेह के प्लेन में, यानी स्नेह के विमान में बैठकर पहुंचे हैं। स्नेह का विमान शब्द ही अपने आप में बहुत मधुर है। जी, सुनने में तो बहुत मधुर लगता है, लेकिन सच कहूं तो मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या वाकई सिर्फ ये जो स्नेह है, क्या सिर्फ ये प्यार हमारी सारी मेहनत और हमारी कमियों को खत्म कर सकता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हम इस बिंदु की थोड़ी गहराई में जाएं ना, तो हम समझेंगे कि ये जो स्नेह है, ये कोई साधारण भावना नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक तरह का आध्यात्मिक मैकेनिज्म है। बाप दादा हमें समझा रहे हैं कि ये जो परमात्म स्नेह है ना, ये केवल और केवल संगम युग पर ही अनुभव होता है, पूरे कल्प में और कभी नहीं। जी, सही बात है। सिर्फ इसी समय हम परमात्मा से प्यार का अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा मानव मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को भी देखें ना, तो वो भी यही कहती है कि जहां बहुत गहरा प्यार होता है, वहां याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। हाँ, याद स्वतः ही आती है ना? एकदम सही। हम योग में जो इतनी मेहनत महसूस करते हैं ना, उसका कारण ही यही है कि कई बार हम योग को एक टास्क मान लेते हैं, एक रूटीन समझ लेते हैं। मतलब एक ड्यूटी की तरह कि हाँ भाई, आधा घंटा बैठना है। जी बिल्कुल। लेकिन जब हम उस स्नेह के प्लेन में होते हैं ना, तो योग कोई क्रिया नहीं रहती, वो एक बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था बन जाती है, सहज अवस्था। वाह, मतलब जहाँ प्यार है वहाँ मेहनत खत्म हो जाती है। जी। और बाबा ने तो यहाँ तक बहुत स्पष्ट कहा है कि मान लीजिए किसी आत्मा में ज्ञान की गुह्य धारणाएं थोड़ी कम भी हैं या अन्य शक्तियां कम हैं, लेकिन अगर उसके दिल में सच्चा स्नेह है तो वो आत्मा सहयोगी बन जाती है। ये तो हम सभी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। यानी ज्ञान की या शक्तियों की कमी को भी ये हमारा रूहानी स्नेह पूरा कर देता है। बिल्कुल कर देता है, क्योंकि जहाँ सच्चा स्नेह होता है ना, वहाँ समर्पण मतलब सरेंडर स्वतः ही हो जाता है। जी। और यही स्नेह तो हमें समर्थ बनाता है। आज के महावाक्यों में बाबा ने 18 जनवरी को केवल स्मृति दिवस नहीं कहा है। जी हाँ, बाबा ने उसे समर्थी दिवस भी कहा है ना? एकदम सही, समर्थी दिवस और ताजपोशी का दिन। पर यहाँ एक बात जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करती है, वो ये कि ब्रह्मा बाप खुद तो अननोन हो गए, मतलब गुप्त हो गए, और उन्होंने महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहना दिया। ये ब्रह्मा बाप का कितना बड़ा त्याग है, सोचिए। वही तो। और ये जो ताजपोशी है, ये कोई सोने चांदी का स्थूल ताज तो है नहीं। तो
हम इस विश्व सेवा के ताज को अपने रोजमर्रा के मतलब दिनचर्या के जीवन में कैसे महसूस करें? बहुत ही सुंदर चिंतन है ये। देखिए, ब्रह्मा बाप का अननोन होना ना उनकी नष्टमोहा स्वरूप की सबसे ऊंची अवस्था को दर्शाता है। नष्टमोहा अवस्था, बिल्कुल। आप सोचिए, एक पिता जिसने इतनी विशाल यज्ञ की स्थापना की, सब कुछ अपने हाथों से संभाला, हर चीज का ध्यान रखा, और फिर अंत में वो स्वयं करावनहार बनकर बच्चों को करणहार बना देता है, पर्दे के पीछे चला जाता है। जी, अपना सारा कार्य बच्चों को सौंप दिया। बिल्कुल। और ये जो ताज उन्होंने दिया है ना, ये विश्व सेवा की जिम्मेदारी और रूहानी शक्तियों का लाइट का ताज है। लाइट का ताज, जी। तो जब हम अपने जीवन में कोई भी कर्म करते हैं, चाहे वो दफ्तर का कोई बड़ा काम हो या घर की छोटी सी सफाई ही क्यों ना हो, और हम ये महसूस करते हैं कि मैं अकेला ये काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे निमित्त बनाकर वो सर्वोच्च सत्ता, वो मेरा बाबा ये काम करा रहा है, तब असल में हम उस ताज को धारण किए होते हैं। वाह, मतलब हर कर्म में निमित्त भाव, यही ताज है। जी। और इस स्मृति का एक बहुत बड़ा फायदा है। ये हमें सफलता के अहंकार से भी बचाती है और असफलता के भारी बोझ से भी। हम एकदम हल्के रहते हैं। क्या बात है, बहुत ही स्पष्ट कर दिया आपने। लेकिन समस्या यहीं आकर खड़ी होती है ना कि ये ताज और ये जो हल्की स्मृति है, ये सारा दिन हमारी बुद्धि में टिकती नहीं है। जी, ये तो एक बहुत आम संघर्ष है हम सभी का, है ना। अगर मैं इसे एक एनालॉजी मतलब एक उदाहरण से समझूं तो अमृत वेले का योग ऐसा है जैसे सुबह सुबह 4 बजे किसी बिल्कुल खाली चौड़ी सड़क पर अपनी गाड़ी चलाना। एकदम सन्नाटा, कोई ट्रैफिक नहीं। बिल्कुल, कोई शोर नहीं, कोई रुकावट नहीं। उस समय गाड़ी बिल्कुल स्मूथ और बहुत तेज चलती है। हमें बहुत शक्तिशाली और शांत अनुभव होता है। जी, वो अशरीरी अवस्था बहुत सहज लगती है तब। हाँ, लेकिन जैसे ही हमारा दिन शुरू होता है, स्थूल कर्मों का समय आता है, तो मानो हम एक बहुत ही भारी ट्रैफिक में आ गए हैं। मतलब दुनिया के झमेलों का ट्रैफिक। जी, परिस्थितियों का ट्रैफिक। हर तरफ से परिस्थितियों के हॉर्न बजने लगते हैं। बार बार हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, क्लच दबाना पड़ता है, गियर बदलना पड़ता है। तो उस भारी ट्रैफिक में हमारे अशरीरीपन के ब्रेक अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं? हम सारा दिन कर्मयोगी क्यों नहीं बन पाते? ये ट्रैफिक वाली एनालॉजी ना सच में बहुत सटीक है। हमारी पूरी दिनचर्या का संघर्ष इससे स्पष्ट हो जाता है, और बाप दादा ने भी बिल्कुल इसी अंतर की ओर इशारा किया है आज। अच्छा, कैसे? देखिए, हम अमृत वेले अशरीरीपन का अनुभव तो कर लेते हैं ना, उस खाली सड़क पर अपनी चेतना की गाड़ी मजे से दौड़ा लेते हैं। लेकिन जब दिन में कर्मयोगी बनने की बारी आती है तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो क्या गलती है? हम योग के काम को और कर्म के काम को बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं। हाँ, हम अक्सर ऐसा ही करते हैं। हम सोचते हैं कि पहले मैं ये ऑफिस की मीटिंग खत्म कर लूं, फिर शांति से बैठकर योग लगाऊंगी, या पहले खाना बना लूं, फिर बाबा को याद करूंगा। यही वो जगह है जहां हमारे रूहानी ब्रेक फेल हो जाते हैं। मतलब हम कर्म और योग को 2 अलग-अलग पटरियों पर रख देते हैं। एकदम सही। जबकि बाबा क्या चाहते हैं? बाबा चाहते हैं कि योगी होने का और कर्म करने का ये दोनों काम एक साथ चलें, पैरेलल चलें। जैसे ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए हमारा पूरा ध्यान स्टीयरिंग पर भी होता है और ब्रेक पर भी होता है। हम दोनों काम एक साथ करते हैं। जी, बहुत सुंदर। उसी तरह कर्म करते हुए हमारी बुद्धि इस बात पर पूरी तरह केंद्रित हो कि मैं एक फरिश्ता हूँ, एक लाइट की स्वरूप आत्मा हूँ जो इस देह के माध्यम से, इन हाथों से ये कर्म कर रहा है। कर्म और योग में कोई फर्क ना रहे। वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रैफिक में खुद को संभालने की कला है ना, ये आज के समय में इसलिए भी बहुत अनिवार्य हो गई है क्योंकि बाबा ने अचानक के समय की बहुत गहरी चेतावनी दी है। जी हाँ, अचानक ये शब्द बाबा ने बहुत जोर देकर कहा है। बिल्कुल, बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विश्व का विनाश अचानक होना है। प्रकृति की जो आपदाएं हैं वो अचानक आएंगी। मृत्यु का कोई निश्चित समय तो किसी को पता ही नहीं है। सही बात है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम सभी के मन में कहीं ना कहीं एक बहुत सूक्ष्म सी धारणा छुपी होती है कि अरे अभी तो समय है, धीरे धीरे खुद को बदल ही लेंगे, है ना। हाँ, अलबिलापन आ ही जाता है इंसान में। जी, लेकिन ये सुनते ही मुझे जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें हम सभी प्यार से मम्मा कहते हैं, उनका वो बहुत ही शक्तिशाली स्लोगन याद आ जाता है। कौन सा स्लोगन? मम्मा हमेशा कहती थी, तो कभी भी
कब नहीं कहो अब। वाह, कभी भी कब नहीं कहो अब। बहुत ही गहरा स्लोगन है मम्मा का ये। जी, तो इस अब की अवस्था को हम कैसे अपने जीवन में उतारें? देखिए, मम्मा का ये जो स्लोगन है ना, ये एवर रेडी यानी सदा तत्पर रहने की अवस्था का बिल्कुल मूल मंत्र है। अब का सीधा सा अर्थ है वर्तमान क्षण में संपूर्णता। मतलब जो करना है इसी पल करना है। जी, और बाप दादा हमें बहुत गहराई से चेक करने के लिए कह रहे हैं कि ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, इन चारों सब्जेक्ट्स में हमारी तैयारी आखिर कितनी है। हमें अपनी चेकिंग खुद करनी है। जी बिल्कुल। क्या हमारे अंदर वो बेहद का वैराग्य है? सोचिए, जब ब्रह्मा बाप ने अपना शरीर छोड़ा तो उनके अंदर कोई भी हिसाब किताब बाकी नहीं था। वातावरण में किसी भी चीज का कोई आकर्षण नहीं था। एकदम नष्टोमोहा अवस्था। जी। सामने उनके इतने प्यारे बच्चे खड़े थे, हाथ में हाथ था, फिर भी ब्रह्मा बाप को कोई मोह नहीं रहा। वो अचानक 1 सेकंड में फरिश्ता बन गए। क्या बात है! कितनी ऊंची अवस्था है ये। और ये जो एवर रेडी अवस्था है ना, ये ऐसे ही अचानक किसी एक दिन में नहीं आ जाती। तो कैसे आती है? ये उसी दैनिक ट्रैफिक में जो आपने अभी उदाहरण दिया ना, हाँ। उस रोजमर्रा के ट्रैफिक में बार बार अपने निष्ठो मोहा और अशरीरी स्वरूप का अभ्यास करने से आती है। धीरे धीरे ही वो पक्की होती है। सच में ये बात अंदर तक झकझोर देने वाली है। हम अक्सर अलबेलेपन में सोचते हैं कि अंत के समय हम अचानक से शिव बाबा को याद कर लेंगे, लेकिन अगर सारा जीवन हमारा अभ्यास ही नहीं है तो उस अंतिम पल में वो संभव ही नहीं है। जी बिल्कुल, वो असंभव है। फिर यहाँ मेरे मन में एक और सवाल उठता है। हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमें नष्टो मोहा बनना है, अशरीरी बनना, ये ज्ञान हमें है। फिर भी जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस समय हमारी ये स्थिति डगमगा क्यों जाती है? इसके पीछे भी एक बहुत सूक्ष्म कारण है। वो क्या है? बाबा ने इसका एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक कारण बताया है। बाबा ने कहा कि हम अपनी सीट छोड़ देते हैं। सीट छोड़ देते हैं मतलब ये कि हम ये बात भूल जाते हैं कि मैं आत्मा का रावणहार हूं, मैं मालिक हूं, और ये जो आंखें हैं, कान हैं, मुख हैं, ये सिर्फ कर्णहार, कर्मेंद्रियां हैं, मेरे कर्मचारी हैं। हम खुद को मालिक समझना भूल जाते हैं। यही हमारे पूरे संघर्ष का मतलब सबसे मूल कारण है। हम ज्ञान में ये तो जानते कि हम आत्मा हैं, है ना? लेकिन बाबा आज पूछ रहे हैं कि ठीक है, आप आत्मा हो, पर कौन सी आत्मा हो? अच्छा, कौन सी आत्मा है? जी, हम मालिक आत्मा हैं। और जब तक हम इस स्वमान की सीट पर, इस गद्दी पर सेट नहीं होते ना, तब तक हमारी कोई भी कर्मेंद्री हमारा ऑर्डर नहीं मानती। बिल्कुल सही कहा। और इसी बात पर बाप दादा ने पुराने बच्चों द्वारा देखी गई ब्रह्मा बाप की डायरी का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण आज दिया है। जी, तो डायरी वाला प्रसंग तो बहुत ही प्रेरणादायक है। बाबा दिन के अंत में अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे, है ना? बिल्कुल। सोचिए, कर्मेंद्रियों का दरबार। ये सुनकर ही कितनी गहराई महसूस होती है। जैसे एक राजा रात को अपने मंत्रियों से अपने राज्य का समाचार लेता है, वैसे ही अपनी आंखों से पूछना कि बताओ आज तुमने क्या देखा, कानों से पूछना कि आज तुमने क्या सुना। अगर हम अपनी जिंदगी में इस चीज को लागू करें तो इस अभ्यास का हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति पर क्या असर होगा? अगर हम इसे नियम से करें ना, तो ये आत्म अनुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे उच्चतम रूप बन जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन। जी, जब हम एक राजा की तरह अपनी कर्मेंद्रियों का रोज समाचार लेते हैं तो उन कर्मेंद्रियों पर हमारा एक बहुत सूक्ष्म नियंत्रण आ जाता है। उन्हें भी पता होता है कि हमारा राजा, हमारा मालिक रात को हमारा हालचाल लेगा, हमसे सवाल पूछेगा। जी, मतलब एक चेकिंग होती है। बिल्कुल। और ये जो मालिकपन की स्मृति है ना, यही असल में करावनहार की स्थिति है। आप सोचिए, अगर बिना गद्दी पे बैठे कोई राजा ऑर्डर दे चलते फिरते, तो मंत्री भी अनसुना कर देते हैं। वो गंभीरता नहीं रहती। एकदम सही। उसी तरह बिना करावनहार की सीट पर सेट हुए अगर हम सिर्फ ऐसी ही अपनी आंखों को व्यर्थ देखने से रोकेंगे या मुख को व्यर्थ बोलने से रोकेंगे तो वो कभी नहीं रुकेंगी। वो तभी रुकेंगी जब उन्हें पता होगा कि मालिक अपनी गद्दी पर बैठा है और ऑर्डर दे रहा है। वाह, सच कहूं तो हम सब अक्सर यही शिकायत करते हैं बाबा से। क्या शिकायत? यही कि हमें किसी बात पर क्रोध नहीं करना होता, फिर भी क्रोध हो जाता है। हम व्यर्थ नहीं सोचना चाहते पर मन है कि सोचने लगता है। जी। ये तो घर घर की कहानी है ना? फिर हम शिव बाबा के सामने बैठते हैं और कहते हैं कि बाबा, जब जिस शक्ति की जरूरत होती है वो शक्ति समय पर मेरा ऑर्डर ही नहीं मानती। तो इसका सीधा सा अर्थ यही हुआ ना कि उस समय हम राजा की सीट पर विराजमान ही नहीं थे। स्पष्ट रूप से यही कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी के साथ ना हम एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं अपने पुरुषार्थ में। वो कौन सी गलती है?
हम कभी कभी वाले ब्राह्मण बन जाते हैं। कभी कभी वाले मतलब कभी ओग लगा कभी नहीं लगा। जी, जबकि बाप दादा ने आज हमें याद दिलाया है कि ब्राह्मण जीवन में जन्म लेते ही हमें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान मिला है। मास्टर सर्वशक्तिमान, बिल्कुल। और आप सोचिए, ये वरदान किसी साधारण सत्ता ने नहीं दिया है, ये खुद ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया है, जो सर्वशक्तिमान है। जी, परमात्मा ने स्वयं दिया है। बिल्कुल। शक्तियां जो हैं वो उसी परमपिता की प्रॉपर्टी हैं और हम बच्चे उस प्रॉपर्टी के अधिकारी हैं। तो जब वो शक्तियां हमारी अपनी हैं, हमारी जायदाद हैं, तो वो हमारा ऑर्डर क्यों नहीं मानेंगी? बात तो बिल्कुल तर्कसंगत है। अगर चीज मेरी है तो मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। बस कमी कहाँ है? हमें अपनी ब्राह्मण डिक्शनरी से इस कभी कभी शब्द को पूरी तरह से निकाल देना है। जी, कभी कभी शब्द को हमेशा के लिए डिलीट करना है। एकदम। जो शक्ति चाहिए जब चाहिए वो अभी अभी हाजिर होनी चाहिए। यही मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है। क्या बात है। कभी कभी को डिक्शनरी से निकाल देना है और अभी अभी हाजिर का अभ्यास पक्का करना है। कितना स्पष्ट निर्देश है ये बाबा का। जी बिल्कुल। लेकिन एक बात है, स्थूल कर्मों के बीच जहां ऑफिस का इतना तनाव होता है, घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वहां इस राजापन की सीट को लगातार याद कैसे रखा जाए? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। इसके लिए बाबा ने जो विधि बताई है ना, मन के टाइम टेबल वाली, वो मुझे सच में गेम चेंजर लगी। मतलब बहुत ही कमाल की विधि है। हम स्थूल काम का या ऑफिस की मीटिंग्स का टाइम टेबल तो रोज बनाते हैं, डायरी में लिखते हैं, पर ये मन का टाइम टेबल कैसे बनाएं? इसका रूहानी विज्ञान काम कैसे करता है? बहुत ही सुंदर विषय है ये। अगर हम वापस उसी ट्रैफिक वाली एनालॉजी पर जाएं ना, जो आपने पहले दी थी। जी, ट्रैफिक वाली एनालॉजी। तो मन का टाइम टेबल बनाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी भारी ट्रैफिक में उतरने से पहले आप अपनी गाड़ी का जीपीएस मतलब नेविगेशन सेट कर लेते हैं। ओहो, जीपीएस सेट करना, वाह। जी, बाबा ने इसमें माताओं का एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिया है। बाबा ने कहा कि जब माताएं रसोई में जाती हैं तो उन्हें काम शुरू करने से पहले ही ये सेट कर लेना चाहिए कि अगले 1 घंटे जब मैं ये खाना बनाऊंगी तो मेरी बुद्धि में मैं अन्नपूर्णा हूं या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये स्वमान इमर्ज रहेगा। काम शुरू करने से पहले ही स्वमान की सेटिंग कर लेनी है। एकदम सही, क्योंकि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारा मन कभी खाली नहीं रह सकता। जी, मन में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। बिल्कुल। तो जब मन के पास पहले से ही कोई उच्च संकल्प या कोई बहुत प्यारा स्वमान होता है ना, तो वो मन उस श्रेष्ठ ऊर्जा में टिका रहता है। वो उस स्वमान में व्यस्त हो जाता है। जी, और जब मन उस उच्च स्थिति में व्यस्त होता है तो ऑफिस की कोई राजनीति हो या पुराने हिसाब किताब हो या घर की कोई व्यर्थ बातें हो, वो अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती। क्या बात है। मतलब मन की भटकावट अपने आप खत्म हो जाती है क्योंकि वो पहले से ही किसी अच्छे काम में लगा हुआ है। एकदम सही। मन का जीपीएस सेट है तो वो भटकेगा नहीं। यानी जैसे जैसे हमारा स्थूल कर्म बदलेगा दिन भर में, वैसे वैसे हमें अपनी स्वमान की सीट भी बदलते जाना है। जी, कभी शांत स्वरूप, कभी शक्ति स्वरूप। ये तो सच में एक बहुत ही सुंदर और रूहानी खेल बन जाएगा। और इस पुरुषार्थ को हमें गंभीरता से इसलिए भी लेना है क्योंकि बाबा ने आज दुनिया की बदलती हुई स्थिति का एक बहुत बड़ा संकेत भी दिया है। जी हाँ, वो संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा ने अन्य धर्मों की आत्माओं का जिक्र किया है, जैसे मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं। वे आत्माएं जो शायद पहले आध्यात्मिकता को इतनी गहराई से नहीं समझ पाती थीं, वे अब इसकी ओर बहुत तेजी से आकर्षित हो रही हैं। युम विश्व परिवर्तन का एक बहुत ही बड़ा और स्पष्ट प्रमाण है। जी, कैसे? देखिए, जो आत्माएं पहले अज्ञान की नींद में सोई हुई थी ना, वे अब बदलती परिस्थितियों के कारण या दुख अशांति के कारण सत्य की तलाश में निकल पड़ी हैं। वो जानना चाहती हैं कि दुनिया में आखिर हो क्या रहा है। बिल्कुल, वे पूछ रही है कि क्या होने वाला है, हमें शांति कहाँ मिलेगी। और यहाँ बाप दादा हम विश्व कल्याणकारी बच्चों को सचेत कर रहे हैं, एक तरह की वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग? कैसी वार्निंग? कि अगर हमने अपने तीव्र पुरुषार्थ द्वारा, अपनी ऊंची स्थिति द्वारा उन्हें समय पर रूहानी संदेश नहीं दिया, तो वो आत्माएं अंत में हमें उलाहना देंगी। उलाहना देंगी मतलब शिकायत करेंगी? जी, वो कहेंगी कि जब आपको यानी आप ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सब कुछ पहले से मालूम था, तो आपने हमें क्यों नहीं जगाया, हमें रास्ता क्यों नहीं दिखाया। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। बिल्कुल, इसीलिए बाबा ने कहा कि अब हमें 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेना है, फुल वर्षा, आधा अधूरा नहीं। हमें रॉयल प्रजा में नहीं आना है,
बल्कि उस रॉयल फैमिली में आना है जहां तख्त पर बैठने वालों को राय दी जाती है। क्या बात है, तख्त पर बैठने वाले अधिकारी। जी, इसलिए अब हमारे पास अलबेलेपन का या आलस्य का कोई भी मार्जिन नहीं बचा है। सही कहा आपने, अलबेलेपन को छोड़कर तीव्र पुरुषार्थ करने का ही ये समय है। अब नहीं तो कब नहीं, है ना? जी, एकदम। और इसी तीव्र पुरुषार्थ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आज बाबा ने हमें जो वरदान दिया है वो बहुत ही शक्तिशाली है। जी, आज का वरदान तो बहुत ही गहरा है। मैं आज का वरदान पढ़ती हूँ। बाबा का वरदान है, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना के सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। तो हम दिन भर में इस दुनिया की बातों में या संबंधों में या जो भौतिक वस्तुएं हैं, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, उनमें अक्सर फंस जाते हैं। इस रचना के आकर्षण से बचने के लिए ये जो मास्टर रचयिता बनने का विज्ञान है, ये कैसे काम करता है? इसे एक बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। जी बताइए। जब हम किसी भी चीज के रचयिता होते हैं, मतलब क्रिएटर होते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से उस चीज से एक कदम ऊपर होते हैं, है ना? एक ऊंचे स्तर पर होते हैं। बिल्कुल। बनाने वाला हमेशा अपनी बनाई हुई चीज से बड़ा होता है। एकदम सही। अब ये जो रचना है, मतलब ये जो दुनिया है, ये हमेशा हमारे सामने नए नए रंग रूप दिखाएगी, नए आकर्षण लाएगी, नए रिश्ते बनाएगी, नई नई समस्याएं भी सामने लाएगी। जी, माया के नए नए रूप आते ही रहेंगे। बिल्कुल। और अगर हम ये भूल गए कि हम रचयिता हैं, हम मास्टर क्रिएटर हैं, तो क्या होगा? हम उस रचना के अधीन हो जाएंगे, उसी में फंस कर रह जाएंगे। मतलब हम क्रिएटर से क्रिएशन के लेवल पर आ जाएंगे। जी, इसीलिए बाबा बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि अब बचपन की जो भूलें हैं, जो छोटी छोटी बातों में हम फंस जाते हैं, जो आलस्य और बेपरवाही है, उसे हमें पीछे छोड़ना ही होगा। बचपन की भूलों को अलविदा कहना है। हाँ, हमें अपने शक्ति स्वरूप को, अपने शस्त्रधारी और सदा जागती ज्योति स्वरूप को इमर्ज करना है। सदा जागती ज्योति, वाह। जी, और जब हम मास्टर रचयिता की इस पावरफुल गद्दी पर, इस स्थिति में बैठते हैं ना, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी आकर्षण हमें अपनी ओर खींच नहीं सकता। क्या बात है, शक्ति स्वरूप और सदा जागती ज्योति, ये स्मृति ही हमें माया से बचा सकती है। बिल्कुल। और आज का जो स्लोगन है ना, वो भी इसी वरदान को और भी ज्यादा मजबूत करता है। आज का स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे। हार्ड बनो। जी, तो यहाँ जब बाबा कहते हैं कि हार्ड बनो, तो उसका अर्थ लौकिक दुनिया की तरह कठोर होना या रूखा होना तो नहीं है, है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रूहानियत में हार्ड होने का मतलब किसी से रूखा व्यवहार करना कभी नहीं होता। तो इसका रूहानी अर्थ क्या है? रूहानियत में हार्ड होने का मतलब है हमारी आंतरिक मजबूती, हमारी इनर स्ट्रेंथ, वो स्थिति जहां हमारे निश्चय को कोई भी डिगा ना सके। एक अचल स्थिति। जी, इसे हम सोने के उदाहरण से समझ सकते हैं। सोने के उदाहरण से कैसे? देखिए, जब सोना पूरी तरह से शुद्ध होता है ना, तो वो किसी भी बाहरी अशुद्धि के मिलने से अपना जो मूल स्वरूप है वो नहीं खोता, वो अपनी चमक बनाए रखता है। जी, शुद्ध सोना किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता। एकदम सही। उसी तरह बाहर चाहे कितनी भी बड़ी समस्या रूपी गर्मी क्यों ना आ जाए, कोई बहुत बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, वो गर्मी हमारे मन की शांति को, हमारे योग को और शिव बाबा पर जो हमारा निश्चय है उसे कभी पिघला ना पाए। वाह। हम हर हाल में अपनी राजा की सीट पर कायम रहें, यही सच्ची हार्ड और अचल स्थिति है। बहुत ही स्पष्ट और सुंदर व्याख्या की आपने। बाहरी गर्मी हमारी आंतरिक शांति को पिघला ना पाए, और इसी अचल स्थिति की ओर आज के अव्यक्त इशारे भी हमें ले जा रहे हैं। जी, आज का अव्यक्त इशारा भी बहुत गहरा है। मैं पढ़ती हूँ। इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। अचल अडोल एक रस। जी, अब देखिए, लौकिक जीवन में या हमारी ईश्वरी सेवा में भी कई बार ऐसा होता है कि जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं, वे हमें कोई राय देती हैं या कोई डायरेक्शन देती हैं। जी, ऐसा तो अक्सर होता ही है ना? लेकिन कई बार उनका वो डायरेक्शन हमें स्पष्ट नहीं होता, या हमें वो बात समझ ही नहीं आती कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जी, और तब मन में सवाल उठते हैं। बिल्कुल, उस समय मन में बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, एक हलचल सी मच जाती है। तो ऐसे हालात में जब कुछ समझ ना आ रहा हो, तब हम एक रस कैसे रहें?
ये हम सभी के पुरुषार्थी जीवन की एक बहुत ही प्रैक्टिकल चुनौती है। बहुत बार हम इस परिस्थिति से गुजरते हैं। जी बिल्कुल गुजरते हैं। और यहाँ बाप दादा हमें बहुत ही प्यारा सा समाधान दे रहे हैं। बाबा समझा रहे हैं कि जब निमित्त आत्माओं का कोई डायरेक्शन समझ ना आए तो एकदम से हलचल में नहीं आना है, अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है। मतलब रिएक्ट नहीं करना है। जी बिल्कुल। जो निमित्त आत्माएं हैं वे बहुत अनुभवी हैं। हमें ये पूरा विश्वास रखना है कि जो भी हो रहा है इस बेहद के ड्रामा में वो कल्याणकारी ही है। ड्रामा हमेशा कल्याणकारी है, ये स्मृति रखनी है। एकदम। हमें खुद से बस यही कहना है कि कोई बात नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा पर धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ये जो धैर्य मतलब पेशेंस धारण करने की शक्ति है ना, यही हमें उस हलचल से बचाती है। धैर्य ही हमें बचाता है। जी। निमित्त आत्माओं पर संशय करने के बजाय या उन पर डाउट करने के बजाय पूरे धैर्य के साथ अपनी एक रस स्थिति को पकड़े रहना, असल में यही हमारी सच्ची रूहानी साधना है। धैर्य ही अचल स्थिति का सबसे बड़ा आधार है। सच में कितनी गहरी और सूक्ष्म बातें आज बाबा ने हमें समझाई हैं। जी, आज की मुरली तो जैसे रत्नों से भरी हुई है। बिल्कुल। अमृत वेले के उस प्यारे से स्नेह के विमान से लेकर अपने मन का टाइम टेबल बनाने और अंततः एक मास्टर रचयिता बनने तक का ये जो पूरा सफर है, ये बहुत ही अद्भुत है। एकदम अद्भुत और शक्तिशाली। तो आइए अब हम सभी मुसाफिर मिलकर आज के इस पूरे रूहानी मंथन को, इन ऊंचे महावाक्यों को अपने भीतर समाहित करने का एक छोटा सा पर गहरा अभ्यास करें। जी बिल्कुल। हम सभी बाहरी दुनिया की हर आवाज को, हर व्यर्थ विचार को धीरे धीरे बिल्कुल शांत कर दें। अपने मन को उस भारी स्थूल ट्रैफिक से निकालकर एक बहुत ही शांत और दिव्य मार्ग पर ले आएं। खुद को अपनी ही कर्मेंद्रियों के दरबार में एक राजा की गद्दी पर विराजमान महसूस करें। मैं बाबा के महावाक्यों से निकले इन 3 शक्तिशाली सोमानों को दोहराऊंगी। हम हर सोमान को अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने देंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं कर्मेंद्रियों की मालिक करावनहार आत्मा हूँ। मैं सदा अचल, अडोल और एक रस रहने वाली नष्ट मोहा आत्मा हूँ। इन बेहद पवित्र और रूहानी वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए आज हम सभी खुद से एक सच्चा वादा करें। आज दिन भर चाहे घर का कितना भी काम हो या ऑफिस का भारी ट्रैफिक हो, हम अपने मन का टाइम टेबल जरूर सेट करेंगे। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले बस कुछ पल रुककर खुद को प्यार से याद दिलाएंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूं। अपनी राजा की सीट हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ताकि हम कभी कभी वाले ब्राह्मण नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में अभी अभी हाजिर रहने वाले मास्टर रचयिता और एक सफल कर्म योगी बन सकें। बहुत ही सुंदर संकल्प है ये। प्यारे रूहानी भाई बहनों, अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा मिली हो या किसी स्वमान का बहुत गहरा अनुभव हुआ हो, तो उसे अपने जीवन में जरूर धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अपने जो भी रूहानी अनुभव हैं, वे आप कमेंट में साझा कर सकते हैं, ताकि अन्य आत्माओं को भी उसे शक्ति मिले। हमेशा याद रखें, हमारा हर शुभ संकल्प ही इस विश्व कल्याण की सच्ची सेवा है। ओम शांति।